अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो क्वेश्चन सीरीज़ में हमारा फिज़ियोलॉजी का डिस्कशन चल रहा है, फिज़ियोलॉजी में आज हम कंप्लीट करेंगे दूसरा लेक्चर है फिज़ियोलॉजी का। इसमें पहला वाला सिस्टम जो है एंडोक्राइन। एंडोक्राइन में ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने लिखे हैं यहाँ पे। पहला वाला क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन का आपको फंक्शन एंड रेगुलेशन लिखने हैं। थायराइड हार्मोन, थायराइड ग्लैंड आपका इसमें नहीं आएगा, वो एनाटॉमी में आता है। थायराइड हार्मोन फंक्शंस एंड रेगुलेशन इसमें पढ़ने है आपको। फंक्शन क्या है और रेगुलेशन कैसे होती है थायराइड सिक्रीशंस की, और कौन कौन से हार्मोन प्रेजेंट है थायराइड, कौन कौन से हार्मोन सब लिखने हैं। हाइपर एंड हाइपोसिक्रीशंस, अगर हाइपर सिक्रीशन हो जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, और हाइपोसिक्रीशंस में क्या हो जाएगा, और इसके इंडिकेशंस और इससे फिर क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं वो आपको लिखने होंगे हाइपर एंड हाइपोसिक्रीशंस में। तीसरा वाला क्वेश्चन जो इसमें अक्सर आता है वो है एड्रेनल हार्मोन्स। इसको अभी सिक्रीशन लिखनी है, क्या क्या सिक्रीशंस हैं और क्या क्या हार्मोन्स हैं, और रेगुलेशन भी लिखनी है इसकी। चौथा वाला क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है पिट्यूटरी हार्मोन्स, उसके भी फंक्शन एंड रेगुलेशन और हार्मोन्स कौन कौन से हैं वो लिखने हैं आपको। मगर इसमें अलग से 3 मार्क्स का ऑक्सीटोसिन आता है और ADH आता है, याद रहे। अपर जो हार्मोन्स है उनमें थायराइड में TSH कभी आता है, TSH आपको इसमें लिखना होगा। TSH इसमें TSH सॉरी T4 T3 है, T3 T4 आता है इसमें। TSH ये पिट्यूटरी हार्मोन है, एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन। थायराइड हार्मोन जो है T4 T3 इसमें आता है फंक्शन इसके, और पिट्यूटरी हार्मोन्स में आपको ऑक्सीटोसिन और ADH आता है। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स है, ये अलग अलग आते हैं। ADH आता है और T4 T3 आता है। और एक और क्वेश्चन इंसुलिन फंक्शन एंड एक्शन, इंसुलिन फंक्शन एंड एक्शन आता है, ये भी क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। डायबिटिक, उसके टाइप्स और रेगुलेशन ब्लड शुगर को, रेगुलेशन ब्लड शुगर कैसे होता है, कैसे हम करेंगे रेगुलेशन ब्लड शुगर में। इसमें ये इंसुलिन आता है, इंसुलिन में रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर, ये डायबिटिक में नहीं आता है। इंसुलिन में रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर कैसे होता है इंसुलिन से, वो आता है इसमें। डायबिटिक टाइप्स आता है डायबिटिक्स और इसकी ट्रीटमेंट। कैल्सिटोनिन आता है और फंक्शंस, कैल्सिटोनिन के फंक्शंस आते हैं। नर्वस सिस्टम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें पहला वाला प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूरॉन या फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम वो भी आता है, और प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूरॉन 5 मार्क्स आता है। कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंडक्शन ऑफ इम्पल्स अक्रॉस न्यूरॉन अक्रॉस साइनेप्स वो भी आता है इसमें, वो आपको याद रखने हैं। कंडक्शन ऑफ इम्पल्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ इम्पल्स वो आता है इसमें। तीसरा वाला क्वेश्चन इसमें आता है साइनेप्स का स्ट्रक्चर आपको बनाना है, साइनेप्स क्या होता है और स्ट्रक्चर, टाइप्स उसके, साइनेप्स के कौन कौन से टाइप्स है एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ साइनेप्स, ये 10 मार्क्स क्वेश्चन आता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजियोलॉजी में। रिसेप्टर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसेप्टर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिसेप्टर्स 10 मार्क्स क्वेश्चन, 5 मार्क्स ही कभी आता है। बेबिन्स्की साइन 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कभी कभी 5 मार्क्स का आता है। मैंने पढ़ा है एक्चुअली अपने स्टूडेंट्स को। ट्रैक्ट्स, असेंडिंग ट्रैक्ट, डिसेंडिंग ट्रैक्ट एंड पैरामिडल ट्रैक्ट, ये तीनों ही ट्रैक्ट आपको आ सकते हैं। ये ज़्यादातर नहीं पूछे जाते, फिर भी आपको ये करने हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करने हैं। फंक्शंस किन के, मेडुला, सर्बल कॉर्टेक्स, सेरेब्रम एंड सेरिबैलम, ये 4 जो है इसमें 5 मार्क्स ईच इनकी ये आते हैं। फंक्शंस ऑफ मेडुला, सर्बल कॉर्टेक्स, सेरेब्रम, इनकी स्ट्रक्चर आपको एनाटॉमी में आ जाएगी। बेसल गैंग्लिया फंक्शंस के, बेसल गैंग्लिया के फंक्शंस ये भी आते हैं 5 मार्क्स क्वेश्चन। EEG आता है 5 मार्क्स क्वेश्चन, EEG। CSF में आएगा आपको CSF सर्कुलेशन, फॉर्मेशन ऑफ CSF एंड कंपोजिशन, आपको सर्कुलेशन लिखनी है CSF की, कैसे सर्कुलेशन होती है वेंट्रिकल्स और आउटसाइड सबरेक्टल स्पेस में,
और फॉर्मेशन कैसा होता है CSF में, कोरोनरी प्लेक्स में, और कंपोजिशन क्या है CSF के। और ये आएगा आपको CNS एंड PNS की डिफरेंस, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के डिफरेंस आपको याद करनी है इसमें फिजियोलॉजी में। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या क्वेश्चन, उसमें फंक्शंस ऑफ किडनी आएगा, अलग से फंक्शंस ऑफ किडनी, और आएगा एक्स्ट्राग्लोमेरुलर apparatus और उसके फंक्शंस भी आ जाएगा, और वो कौन से ये सिक्रीशंस प्रोड्यूस करता है एक्स्ट्राग्लोमेरुलर apparatus। नेफ्रॉन आपका आ जाएगा, नेफ्रॉन के फंक्शंस और स्ट्रक्चर एनाटॉमी में आ जाएगा, यहाँ पे भी आ सकता है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन एंड फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन। मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन ये आता है, ये भी अक्सर ज़्यादा पूछा जाता है, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। GFR आता है, और अफेक्टिंग फैक्टर्स, इसके अफेक्ट कौन से फैक्टर्स जिनका जो GFR करते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, वो कौन से अफेक्ट्स, और मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। विक्टोरिएशन रिफ्लेक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आता है। इसमें एक और क्वेश्चन यूरिन कंपोजिशन एंड आउटपुट, यूरिन आउटपुट और कंपोजिशन आपको लिखना है, ज़्यादा एलाबोरेट नहीं करना है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। मैकेनिज्म ऑफ यूरिन कंसंट्रेशन ये भी आता है। काउंटर करंट मैकेनिज्म में आता है, ये भी आता है। प्लाज आर्टिफिशियल किडनी रेनल टेस्ट्स भी आते हैं। प्लाज्मा क्लियरेंस ये भी आएगा, ये भी आता है। ADH रेनल फंक्शन टेस्ट, ADH और रेनल फंक्शन टेस्ट, इनके फंक्शंस। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फंक्शन सारे ऑर्गन्स के टेस्ट वेस्ट सब कुछ, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के, और या कोई भी होगा कोई भी है, उनमें सबको फंक्शन आपको याद करने हैं। प्यूबर्टी अलग से आता है, प्यूबर्टी क्या है और इसके स्टेजेस, प्यूबर्टी के स्टेजेस। स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में 10 मार्क्स ईच आते हैं। ये स्पर्मेटोजेनेसिस डिटेल लिखनी है, स्टेजेस लिखनी है, oogenesis के स्टेजेस डिटेल में लिखना है। एंड्रोजिनस टेस्टोस्टेरोन ये आते हैं। लैक्टेशन आपको आएगा। मसल, ये फिजियोलॉजी में आपको आ जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स में 3 में क्लासीफाई करता है, वो अलग से लिखने हैं। ट्रांसमिशन अक्रॉस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ये भी आता है। मसल कंट्रैक्शन, मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन, ये भी इसमें अक्सर पूछा जाता है। और फैटीग ये भी पूछा जाता है। सेकेंड, इसके फंक्शंस, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। सेकेंड कैसे बॉडी टेम्परेचर, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर कैसे होता है। हाइपोथर्मिया एंड हाइपरथर्मिया दोनों आता है। और फीवर आपको पूछा जाता है। रोल ऑफ हाइपोथैलेमस ये पूछे जाते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो है थायराइड हार्मोन्स, फंक्शन रेगुलेशंस, पिट्यूटरी हार्मोन्स, इन 2 ये ज़्यादा आता है। इंसुलिन फंक्शंस एंड एक्शन 3, डायबिटिक टाइप्स एंड रेगुलेशन ये भी आता है 4, न्यूरॉन प्रॉपर्टीज़ ये भी आता है 5, कंडक्शन ऑफ इम्पल्स ये भी आता है 6, साइनेप्स स्ट्रक्चर एंड टाइप्स एंड प्रॉपर्टीज 7, रिसेप्टर क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 8 और बैपकिन साइन 9, फंक्शंस इनके मेडुला और सेरेब्रम के, मेडुला और सेरेब्रम के फंक्शंस ज़्यादातर आते हैं 9, बेसल गैंग्लिया यानी ई आएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। CSF सर्कुलेशन ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और CNS डिफरेंस इनके आते हैं। फंक्शंस ऑफ किडनी आता है, नेफ्रॉन के फंक्शंस, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन आता है, मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स आता है, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन कंसंट्रेशन ये भी आता है, ADH ये भी आता है, सुपरमेटोजेनेसिस oogenesis ये भी ज़्यादा पूछा जाता है, लैक्टेशन ये भी, क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स ये भी, ट्रांसमिशन ये भी, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ये भी, मसल कंट्रैक्शन ये भी, रिलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर ये भी, और रोल ऑफ हाइपोथैलेमस ये आते हैं। ये अक्सर पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में। ये सिस्टम था, हमने आज फिजियोलॉजी का कंप्लीट किया है। अगर फिजियोलॉजी में कहीं कोई क्वेश्चन आपको पूछना है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, उसमें क्या लिखना है, उसमें क्या पूछा जाएगा और वो कितना लिखना है आप मुझे लिख सकते हो, मैं उसका आंसर करूँगा आपको मैसेज से भी टेक्स्ट से भी। आपको उसमें फ़ायदा मिल जाएगा कि
आपको वो क्वेश्चन समझ आ जाए कैसा लिखना है, क्योंकि ज़्यादातर अक्सर जो भी आपको टाइम वेस्ट हो जाता है वो इन्हीं में से, या तो एनाटॉमी में या फिजियोलॉजी में टाइम वेस्ट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को थोड़ा ही लिखना होता है, आप एलोंगेट करते हो उस क्वेश्चन को, मार्क्स तो वही मिलने चाहिए जो जितने होते हैं उस क्वेश्चन में। इसलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट करने के लिए किस किस का डायग्राम का, कौन सी डायग्राम बनानी है, कौन सी सिस्टम का डायग्राम बनाए, आप मुझे पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और मुझे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसलिए ये था हमारा फिजियोलॉजी और हमारा एनाटॉमी दोनों का जो हो गया, इसका एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का। अब हम करेंगे नेक्स्ट सीरीज़ का, वो हम करेंगे पैथोलॉजी पे। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह आपका नासिर व हामी हो। अल्लाह।